दंगे के मुकदमे में आरोपित खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 29 अगस्त 2023 को गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में एसएचओ जानसठ के विधायक विक्रम सैनी सहित 24 आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट 4 ने विधायक सहित 12 आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। बाद में कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी सहित दोषियों को 25-25 हजार रुपए के निजी बंद पत्र पर जमानत प्रदान की है। को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या के बाद मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी, जिससे गांव में तनाव फैल गया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लौटते लोगों ने कवाल में मारपीट और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित फोटो को लेकर कवाल में दोनों समुदाय के लोगों के बीच बहस हो गई। जानसठ थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज करते हुए बताया कि 29 अगस्त को वह अपने हमराहियान के साथ गांव कवाल में गश्त कर रहे थे। 12 बजे उन्हें गांव में मोहल्ला भूमिया के आसपास हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच झगड़े की सूचना मिली। देखा तो मोहल्ला भूमिया के समीप अनीस और अबरार के मकान की छत पर चढ़कर मुस्लिम समाज के लोग और चंद्रशेखर बोस के मकान के ऊपर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे। आरोप था कि मौलाना मुकर्रम ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की थी, जबकि दीपक पुत्र चंद्रशेखर आदि भी नाजायज असलाह से फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि काफी लोग फरार हो गए थे, जिनमें 15 लोग नामजद किए गए थे। तत्कालीन एसएचओ जानसठ शैलेंद्र वर्मा ने हथियारों के साथ मौके से काफी लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें खतौली से भाजपा के मौजूदा विधायक विक्रम सैनी को बलकटी के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 29 अगस्त की घटना को लेकर मौजूदा विधायक सहित 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। सभी पर आईपीसी की धारा से मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी सहित बाकी दोषियों को 2 साल कैद की सजा सुनाई। मुजफ्फरनगर दंगे में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस अल्पसंख्यक चेयरमैन शाहनवाज आलम ने बयान जारी कर कहा, भाजपा इस दंगे के पीछे थी। मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर सजा याफ्ता विधायक को पार्टी से निकालें और प्रदेश की जनता से माफी मांगे। आगे शाहनवाज आलम ने कहा, भाजपा ने जाट और मुस्लिम समुदाय को एक दूसरे से अलग करने के लिए करवाया था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक विक्रम सैनी को सजा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश से उस दंगे के लिए माफी मांगते हुए उन्हें तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। 1172 सन 2013 और ये जो कवाल दंगा हुआ था उससे 2 दिन बाद की घटना है, 29/8 सन 13 की। उसमें कहा गया था कि दोनों हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। उसके बाद ये एक्सटी चली एडीजे 4 में। एडीजे 4 ने आज जो मौके से 12 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को तो दोष सिद्ध कर किया है और जो बाकी मुलजिम मौके से फरार हो गए थे उनको दोष मुक्त किया है। और एक मुलजिम जो उसमें फारूक है, फारूक पे राइफल दिखाई गई थी जो घटना से 1 महीने बाद गिरफ्तार हुआ था, उसको भी उसमें आर्म्स एक्ट में सजा की है। तो इसमें माननीय विधायक बीजेपी के जो है खतौली विधानसभा विक्रम सैनी विधायक जी को कुछ सेक्शनों में तो दोष मुक्त कर दिया गया है और कुछ सेक्शनों में है उसको दोषित कर दिया गया है। तो कितने साल की सजा मिली? 2 साल की सजा हुई है और 10,000 रुपये का जो उन पर जुर्माना हुआ है और उन सभी 12 लोगों को आज माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है और हाई कोर्ट के लिए अपील करेंगे। इस मामले में उन्हें सजा हुई है? उनको हुई है कुछ सेक्शन है 147, 148 और 353 में उन्हें सजा हुई है। बाकी उन्हें अपील पे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। टोटल कितने थे जिन? टोटल इसमें 28 एक्यूज थे। जो ये सजा 2 साल की विधायक विक्रम सैनी को हुई है, क्या ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे? वो करनी पड़ेगी। यहाँ से तो उनको बेल आउट हो गए हैं, जुर्माना जमा कर दिया, बेल आउट हो गए हैं। बेल आउट के बाद उन्हें हाई कोर्ट अपील करनी पड़ेगी उसके लिए।
वकील साहब, विधायक विक्रम सैनी को सजा हुई है 2 साल की और 10,000 रुपये जुर्माना, क्या मामला था, किन मामले में? ये मामला 2013 का था। उसमें जो है ये दिखाया था कि विक्रम सैनी वहाँ मुस्लिम के खिलाफ जो है जी वो भाषण दे रहा था, जिससे सांप्रदायिकता फैलने का खतरा था। और उसमें जो है 28 मुलजिम थे, एक की डेथ हो गई थी, अब 27 हैं। और जो है उसमें ये विक्रम से सबको 2-2 साल की सज़ा कर दी 12 आदमी को, और बरी कर दिए। जो आदमी वहाँ पकड़े गए थे गिरफ्तार दिखाए थे, उन्हें सज़ा कर दी, बाकी छोड़ दिए, और 307 में सब बरी कर दिए। विधायक साहब, मेरे एक सवाल, वकील साहब, मेरे एक सवाल आपसे ये है, जो लोग वहाँ नहीं थे उन्हें बरी कर दिया गया और विधायक साहब को सजा सुना दी गई, क्या कोई किस तरह की लचर पैरवी रही है, किस तरह कोई कारण? नहीं, पैरवी तो बहुत मजबूती से की। अब भैया वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड है, उन्हें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो क्या हाई कोर्ट में अपील करेंगे? हाँ, हाई कोर्ट में अपील होगी। ठीक है। अच्छा, विधायक साहब, आपको 2013 के 29 तारीख के मामले में सजा हुई है और कुछ लोग बरी हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला? ऐसा है तो कोर्ट के ऊपर है, किसको बरी करना, किसको सज़ा देनी। न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। अपील करेंगे हम हाई कोर्ट में, तो वहाँ से राहत मिलनी। क्या मामला था विधायक साहब? मामला 2013 के दंगे का था, वहाँ पथराव वगैरह हुआ था, और मैं घर पर था भी नहीं, उसमें नत्थी कर लिया मुकदमे में। तो कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। क्या कहना चाहते हैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, हाई कोर्ट जाऊँगा, वहाँ से राहत मिलेगी, क्योंकि कबाड़ दंगा बड़ा दंगा था। जज साहब को जैसा लगा उन्होंने किया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा होने के बाद नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि देश से माफ़ी मांगे, उत्तर प्रदेश की आवाम से माफ़ी मांगे, और इस विधायक को जो जीत करके आए हैं उनको पार्टी से बाहर निकाल दे। आप सबको याद होगा कि 2013 में जो दंगा हुआ था, शुरू से ही हर आदमी जानता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इसमें भूमिका है। और अब तो जब सजा हो गई है तो अदालत ने भी एक तरह से इस धारणा पे मुहर लगा दिया है कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। ये बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी को टिकट दिया जिसके बारे में FIR तक में पुलिस ने ये लिखा था कि उसके हाथ से मौका वारदात पे एक धारदार हथियार मिला था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ही पसंद करती है जिसके हाथ में हथियार हो, या जो दंगा करते हैं, क्या उन्हीं लोगों को उसमें टैलेंट दिखता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो सोचना चाहिए। और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मसले के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इस एक दंगे की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश खेती, किसानी और विकास के सभी पैमानों पे पिछड़ गया, वहाँ का भाईचारा खत्म हो गया।